एनजेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना। सारी दुनिया को इंसानियत, शांति व सद्भाव का पैगाम देने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का सालाना उर्स मुबारक अजमेर शरीफ में धूमधाम व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज आदरणीय विवेक तनखा जी के निवास स्थान से उनके द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जो है ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है चादर पेश की जा रही है और उसको लेके तालिब भाई और उनके साथी लोग जाएंगे। आज जिस तरीके से पूरे शहर और महाकौशल में बल्कि पूरे देश में तनखा जी का अपना एक विकार है और उनके जिस हैसियत है उस तरीके से जो है गंगा जमनी तहजीब को वो हमेशा मानते हैं और उसी के तहत वो हर कार्य करते हैंगे। जिस तरीके से जो है आज अजमेर शरीफ चादर पहुंचाई जा रही है उस श्रद्धा के साथ हम लोग जो है उनके इस बुलावे पे, क्यों से वो यहाँ पर है नहीं, बॉम्बे में थे, बॉम्बे से दिल्ली चले गए हैं। हम लोग जो है उनके ऑफिस से फ़ोन किया और हम लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा भेजी जा रही अजमेर चादर को जो है यहाँ पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमारे साथी भाई सभी लोग जो है उपस्थित हैं और मालिक से हमारी यही दुआ है कि विवेक तनखा जी का जो कद है उसमें और इजाफा हो। अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर सिलीगुड़ी महाकुमा के घोषपुकुर फुलबाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक वाहन की तलाशी के दौरान 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और इसी गांजे के बाजार मूल्य कई लाख रुपए है। ट्रेचिंग ग्राउंड पर करोड़ों रुपए की लागत से लगी सेगी ग्रेशन मशीनें खा रही है धूल। बिजली जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और बिजली कनेक्शन के कारण नहीं हो पाई शुरू। सचिन यादव। सचिन जी किस पद पे आप? वार्ड नंबर 7 से सर पार्षद। सचिन जी, शहर का जो ट्रेचिंग ग्राउंड है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं, ना वॉल बाउंड्री है, ना ट्यूबवेल की व्यवस्था है, ना कोई ऐसे सुरक्षा का कोई इंतजाम है। बाउंड्री वाल सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि कचरा आसपास के खेतों में उड़ के जाता है और आसपास पूरा पशु चरने के लिए जाते हैं, जिससे कई बार गायों की मौत भी हो चुकी है, जो नगर पालिका को अवगत है। और सबसे बड़ी कमी है वहाँ पानी और बिजली की, जो आज तक अव्यवस्थित है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आग लगने का भी डर बना रहता है। आग सर कई बार लग चुकी है सर, कई बार खेतों में ये टिंचिंग ग्राउंड का जो पन्नी उड़ के जाता है और असामाजिक तत्वों द्वारा या क्या किसके द्वारा लगाई जाती है, उससे कई बार फसलों का नुकसान हुआ है। वहाँ के आप आसपास के किसानों से ये जानकारी ले सकते हो और नगर पंचायत को पूर्ण रूप से हो गया, क्योंकि 7 से 8 बार फायर हुए हैं। एक इन्होंने ही यहाँ पे फिर आग बुझाने के लिए भेजा है। किसान भी परेशान है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है सर। जलगोन के कुम्हार समाजजनों ने अतिक्रमण हटाने की मांग हेतु जनसुनवाई में सौंपा आवेदन। क्या परिचय है आपका? मैं जलगोन से कुमार समाज से योगेश रामदास पांडे बोल रहा हूँ। ये कुमार समाज का वो भवन के सामने अतिक्रमण करके रोड के पास कर लिया हमारे। तो रजिस्ट्री भी कर दी, तहसीलदार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। उल्टे बोलते हमको पंचायत ने दी ले, तो हम बोलते ऐसे कैसे पंचायत दे दी तुमको? तो हमारा भी तो भवन के सामने तुम अतिक्रमण क्यों कर रहे? यानी हमारा बोलते अतिक्रमण में तुम्हारा, तो सरकारी भूमि पे तू अतिक्रमण कर रहा तो हमारी कोई जानकारी नहीं वहाँ होती, इसलिए आज कलेक्टर ऑफिस आए थे हम। अभी इससे पूर्व क्या शिकायत करी थी आपने? नहीं करी थी हम, क्या इसके पूर्व वहाँ स्थानीय स्तर पे करी थी शिकायत आपने? करी थी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करते ना। तो आज जनसुनवाई में आया? हाँ। तो यहाँ क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अभी वो बोले 10-15 मिनट रुको बोले, फिर बताते बोले मैडम बोल रही थी यहाँ।
ये ठीक है। ये जलगोन मतलब कौन सा क्षेत्र? ग्राम जलगोन पांचमल तहसील। हाँ, जनपद कौन सी लगती है? पांचमल है ना, हाँ जनपद पांचमल है ना, बंदारा रोड। मंदारा रोड। हाँ, और टर्न में वो हमको दिक्कत दे रहा और बोले मेरी रजिस्ट्री 5 समझ से आने बोले जाने में समस्या आती मतलब टर्न। फिर समस्या क्या है, मकान के सामने उसने से पानी का भी रास्ता वही है, बनाने का भी रास्ता वही है। उसने वहाँ गाड़ के रखा है। बोले मेरे को पंचायत ने दी, हम पंचायत से जानकारी मांग रहे भाई, ये कैसी दे दी तुमने पंचायत की जगह, रोड की जमीन, हमारा रास्ता कहाँ जाएगा फिर? तो इसलिए मैंने अभी कलेक्टर साहब से जाके बोलते में चर्चा करी थी। अरे एसडीएम तहसीलदार हमारी सुनवाई नहीं करते, बोले तुम लबाड़ बोल रहे, बोले झूठ बोल रहे, बोले थानेदार को वहाँ था तहसील में उनको माल बिल खिला खुला के धमकी दे दू कि हमारे जवान को अंगूठे पे पुलिस वाले ने लट मार दी थी, बटला तोड़ दिया हमारा। तो हम बोल रहे भाई हमारा अतिक्रम में है, तो तुम्हारा क्या सर अतिक्रम नहीं क्या? फिर तुम्हारा भी तो अतिक्रम में है, तुम क्यों यहाँ बना रहे थे? गाँव वाले बोलते तुम्हारा काम है, बोले रास्ता थोड़ा छोड़ दे ले, ये भाई के मकान के पास ट्राला जाता ना, वहां से रिटर्न होता फिर कट्टा वो ट्राला, इतनी बड़ी दिक्कत है वहाँ। जनपद बरेली के थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा मृत्यु का भय दिखाकर पूजा करने के नाम पर वादी से धोखाधड़ी कर सोने के जेवरात ले जाने वाला ज्ञात ठग बाबा का अभियोग पंजीकरण होने के 40 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ठगी कर ले गया माल की कीमत करीब 7 लाख रुपए की बरामदगी की गई। दिनांक 4 जनवरी 2025 को थाना बिथरी चैनपुर पे ग्राम नरियावल के वादी से शोभित शंकर द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी माताजी, पत्नी तथा भाभी के जेवरात एक अज्ञात बाबा ने अपने एक अन्य सहयोगी की मदद से वादी तथा उसके परिजनों के मृत्यु का भय दिखाते हुए ठग लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना हाजा में मुकदमा अपराध संख्या 14/25 अंडर सेक्शन 318(3), 316(3), 35 BNS पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना करते हुए सतत प्रयत्न करते हुए 40 घंटे के अंदर थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने उक्त अज्ञात बाबा को, जिसका नाम विनय कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई है, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा उसकी निशानदेही से पूरा ठगा गया सोना बरामद किया गया है, जिसमें 3 पीली धातु की चैन, 5 पीली धातु अंगूठी तथा 2 कंगन शामिल हैं। इसका कुल वजन 73.8 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 6 से 7 लाख आंकी गई है। इस पूरे बरामद किए गए माल के साथ उस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उसने यह सोना ठगने के बाद इसको मणिपुरम बैंक में गिरवी रखकर उससे लोन भी ले लिया था, जहाँ विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस सोना को पुनः कब्जा पुलिस लिया गया है। इस संपूर्ण मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त भी है नामित, जिसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वाल युवा संगठन के संपन्न हुए चुनाव, नरेंद्र उदिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जगदीश काला राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित। मेरे समाज ने जो मुझे सिर्फ मोहताज पहनाया है, मैं सभी समाज के युवा साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी जो मेरे साथी है, कोई हार कोई जीत नहीं, मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझे मान सम्मान मिला है ये मेरे अकेले का नहीं है, पूरे समाज का मान सम्मान है। मैं इस समाज का नाम और अपने साथियों को हमेशा साथ में लेकर अच्छे कार्य करूँगा। जय परवाल समाज। मेरे समाज के जो युवा है, मैं सबसे पहले जो हमारे समाज के युवा है उन सबको एकत्रित करके जो रोजगार व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और भी बहुत सारी युवाओं को सबको एक साथ मिलकर नई ऊंचाइयों पे पहुंचने का पूरा उनका समर्थन और साथ दूंगा। जहां भी समाज के किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत लगेगी, मैं 24 घंटे रात दिन हमेशा समाज के लिए तैयार रहूंगा। आरटीआई की जानकारी नहीं मिलने पर वार्ड 10 पार्षद पहुंचे नगर परिषद। सीएमओ ने कहा समय सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर कर सकते हैं अपील। सर, एक पार्षद के द्वारा सूचना के अधिकार में एक जानकारी मांगी गई थी सर, अभी तक 60 दिन हो चुके हैं सर, अभी तक सूचना के अधिकार का
नियम रहता है 30 दिन के अंदर उसको जानकारी दी जाती है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तो उसमें अपील में जा सकते हैं, अपील के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं। सर 30 दिन के ऊपर हो चुके हैं सर। हाँ, तो अपील कर सकते हैं ना। पांसवाल विधायक ने बर्थ वेटिंग रूम का किया शुभारंभ। प्रसूता महिलाएं कर सकेंगे अब विश्राम, शासन की सराहनीय पहल। देखिए, आज मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांसवाल में उपस्थित हूँ। काफ़ी समय से ऐसा मुझे भी लग रहा था कि भाई प्रस्तुति को लेकर जो डिलीवरी होती थी, माताएं बहनें जो ग्रामीण एरिया से आते थे, भाई आने में कहीं रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, भाई कहीं किसी प्रकार के 1-2 रोज़ जैसे हॉस्पिटल आ जाते, लेकिन 1-2 रोज़ रुकना होता तो फिर वापस वो घर जाते थे। इसलिए काफ़ी समय से मांग उठ रही थी। इसलिए आज अपने पांसवाल स्वास्थ्य केंद्र में बर्थ वेटिंग रूम जो कि उसका आज चालू करा हाथ से श्री गणेश, जिससे कि हमारे दूर दराज गाँवों में रहने वाली माताएं बहनों को, जैसा मैंने पहले ही बोला है, उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। इससे क्या होता था पहले कि भाई कोई इतने दूर आता था, आने से फिर यहाँ रुकना था, फिर 1-2 दिन रुको आने जाने में। ऐसे में कहीं क्या होता था कि कहीं ऐसे बच्चों का जो जन्म लेते थे वो कहीं की जान चले जाती थी। लेकिन यहाँ रहने से क्या है, 2 रोज़ जैसे रहेगा, 3 रोज़ रहेंगे, 4 रोज़ रहेंगे, जैसे भी अगर उनको वेटिंग के हिसाब से डॉक्टर वेटिंग के हिसाब से उनको रखेंगे, उनको सारी सुविधा गवर्नमेंट करेगी और जिनसे उनको भाई माता भी सुरक्षित रहेंगे और शिशु भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना, स्वास्थ्य मंत्री की सरकार और हमारे डबल इंजन की सरकार की एक ही उद्देश्य है कि जन्म दर जो हमारा शिशुओं का जो मृत्यु दर जो बढ़ता था उससे बचेगा और माताएं भी हमारी सुरक्षित रहेगी। थैंक यू। कॉलेज चलो अभियान प्रारंभ। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशन सत्र 2024-25 के तहत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वामी अमृतानंद शासकीय महाविद्यालय अंजड़ के प्राचार्य डॉक्टर उमेश कुमार कांकेश्वर के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के निकटतम हायर सेकेंडरी स्कूलों में महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा जाकर महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहे हैं। खलटाका चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 मोटरसाइकिल की जब्त। सर बाइक चोर पकड़े, क्या कुछ मामला है? चौकी खलटाका पे सूचना करता था महेश पिता मोहन मुवेल, निवासी एसएन कॉलोनी। इसने सूचना दी कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, जो सुबह देखा तो गायब थी, चोरी हो गई। सूचना पर चौकी खलटाका पर मुकदमा कायम किया गया और जांच पड़ताल की गई। इस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चालक रोका, जिनको नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम मन्नू उर्फ संतोष पिता जोगीलाल निवासी दोगावा थाना कसरावत और समीर पिता सलीम पठान निवासी कसरावत, इन दोनों से पूछताछ में बताया है कि उनके पास की जो बाइक है वो चोरी की बाइक थी, जिसको पुलिस ने जब्ती की। इसके बाद पूछताछ में पुलिस ने मेमो लिया और मेमोरेंडम के आधार पर एक बाइक और समीर ने बताई, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। सर और भी चोरी की वारदातें कबूली क्या इसके अलावा? ये दोनों ही काफ़ी इनके अपराध है। ये बन्नू उर्फ संतोष, इसके खिलाफ थाना कसरावत सहित 14 अपराध पंजीबद्ध है और ये समीर के खिलाफ भी 4 अपराध पंजीबद्ध है। इनसे और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र आवास है, चौकी प्रभारी खलटाका। बड़वानी बाईपास खंडवा बड़ौदा हाईवे निजी स्कूल के पास कपास से भरा आइसर वाहन पलटा, कोई जनहानि नहीं। अहिल्या जन्म त्रयोदशी महोत्सव के उपलक्ष्य में खरगोन शहर के राधा कुंज अनूठी मुद्रा और प्राचीन मोहरे स्टाम्प की 2 दिवसीय प्रदर्शनी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये होलकर स्टेट का बहुत प्राचीन शहर है और ये वर्ष जो है हमारे यहाँ की जो होलकर शासिका अहिल्या माता, उनका 300वां वर्ष है उनके जन्म का। तो इस अवसर पर हमारे महाजन जी ने
खरगोन की जो है उन्होंने एक अच्छा संग्रह किया और प्राचीन काल से लेकर के आज तक के और सारे विदेशों के भी सारे मुद्राओं का उन्होंने संग्रह करके और आज ये जो प्रदर्शनी लगाई है वो हम सब के लिए कौतुक का विषय है, प्रसन्नता का है। सारे बच्चे भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और पुरानी चीजों को देख के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। सभी जनता आकर के इस प्रदर्शनी को देखे, क्योंकि ऐतिहासिक चीजों को देखने से मन में आनंद भी होता है और प्रेरणा भी इससे मिलती है सबको इस अवसर। विधायक श्याम बर्डे ने शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल मल्फा में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरण की और परीक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।